हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नहीं लगती है भूख, नहीं पचता है खाना, तो प्रोबायोटिक फूड खाएं और सेहतमंद हो जाएं। देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। 5000 से ज्यादा बैक्टीरिया हमारे पेट और हमारी आंतों में रहते हैं। इनमें से कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं और कुछ बुरे। बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं जंक फूड और अनहेल्दी डाइट, जबकि गुड बैक्टीरिया को पसंद है प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक क्या होता है और ये हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है, और क्या बाजार में मिलने वाले प्रोबायोटिक्स का सेवन आपको करना चाहिए, ये सही है? आइए ये सारी बातें जानते हैं आज डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि प्रोबायोटिक है क्या और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन संस्थान, जिसको आम भाषा में गट बोलते हैं, गट यानी कि आपकी आंतें हैं उसमें इंक्लूडेड, तो ये इसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं और ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया वहां पर मौजूद हैं। उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया है। तो ये जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका बैलेंस रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। कभी कभार जब इनका बैलेंस बिगड़ता है, तभी ऐसा भी काफी रिसर्च हुई है कि जब जब वहां पर बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ेगा, यानी बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया कम होगा, तो बहुत तरह की बीमारियां हमारे शरीर में उसके कारण आती हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो है वो प्रोडक्ट्स हैं या वो फूड आइटम्स हम कह सकते हैं जो हमारे गट के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और उनका एक ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो बेनिफिट्स इनके क्या क्या होते हैं प्रोबायोटिक लेने के, वो भी मैं थोड़ा समझा दूं। सबसे पहले तो हमारा पाचन इंप्रूव होता है, डाइजेशन, और दूसरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने ही रोग जो है इसकी वजह से नहीं होंगे अगर आपका जो है गुड बैक्टीरिया अच्छी क्वांटिटी में आपके पेट, आपकी आंतों में है। और आम का जो विकार होता है, आपने सुना होगा, बार बार हम कहते हैं कि जब खाना पचता नहीं है आम बनता है। आम एक तरह से समझ लीजिए बैड बैक्टीरिया, पॉइजन है ना, टॉक्सिक है। तो आम के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, पेचिस हो जाती है, लूज मोशंस कई बार हो जाते हैं, आईबीएस आपने सुना होगा। बहुत सारी बीमारियां जो है आम के कारण होती है, वो सब गुड बैक्टीरिया से ठीक होती है। हार्ट को भी स्वस्थ रखने में ये सहायक है और मानसिक हेल्थ पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपको जान करके अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि हमारा गट और हमारा ब्रेन, जहां माइंड हमारा काम करता है, उनका बहुत क्लोज कनेक्शन है। इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं प्रोबायोटिक्स हमारे शरीर के अंदर, और वजन कम करने के लिए भी सहायता करते हैं। ओट्स कैसे है आपके लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट, बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में आज डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, कैसा आहार लेना प्रोबायोटिक्स का बेस्ट सोर्स माना जाता है? देखिए, ज्यादातर तो अगर हम फूड आइटम्स में देखें तो जो फर्मेंटेड होते हैं, जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, तो थोड़ा खट्टापन जिनमें होता है, आपने देखा होगा, या आम भाषा में कहें तो जिसको हम खमीर उठाते हैं, जिसमें या थोड़ा सा उसमें कुछ डाल करके थोड़ी देर रख देते हैं। जैसे दही बनाते हैं तो दूध में दही डालते हैं तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती रहती है और सुबह तक वो काफी सारे बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो दही एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह से ढोकला आपने देखा होगा, वो भी फर्मेंटेड है, या कोई इस तरह की कई डिशेज आपने देखी होंगी। डोसा भी बनाते हैं तो वो भी थोड़ा सा उसमें आटे में डाल करके थोड़ा उसको रेज करते हैं, खमीर उठाना जिसको कहते हैं। ये इडली बनाते हैं उससे, वो भी एक इसका अच्छा सोर्स है। दही तो मैंने बता ही दिया, दही की छाछ भी बना सकते हैं आप, पतली सी छाछ, बटर मिल्क जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक अगर आजकल बड़े शहरों में मिलता है केफिर बोलते हैं उसको, एक तरह का मिल्क प्रोडक्ट है, खट्टा होता है थोड़ा। केफिर विदेशों में बहुत पॉपुलर है, वो भी एक बहुत अच्छा है। पनीर भी घर का बना हुआ ताजा अगर है वो थोड़ा खा सकते हैं। फर्मेंटेड सोयाबीन्स मिल्की है, अखुनी उसको बोला जाता है, अखुनी, या हरी मटर जो होती है उसमें भी पाया गया है कि कुछ प्रोबायोटिक्स उसके अंदर होते हैं। कांजी बनाई जाती है जब गाजर आती है, गाजर का सीजन, स्पेशली एक ब्लैक कलर की गाजर होती है, उसकी कांजी बना करके पीते हैं, वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है।
और अलग अलग तरह के जो अचार हमारे डाइनिंग टेबल पर अक्सर परोसे जाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया प्रोबायोटिक का काम करते हैं। और कोम्बुचा एक सुना होगा आपने, कोम्बुचा एक फर्मेंटेड टी की तरह से होती है, वो भी एक ड्रिंक है, खासतौर से चाइना में, जापान में बहुत पॉपुलर है। जापान में मिसो आपने सुना होगा, वो भी एक अच्छी जापानीज रेसिपी। ये सब जो है ये प्रोबायोटिक फूड्स हैं, अच्छे सोर्स हैं, जो भी आपको अवेलेबल है उनका सेवन कर सकते हैं। दही तो इजीली, छाछ पी सकते हैं आप इजीली। ये सब चीजें जो है बहुत अच्छे, आपके पेट के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। आयुर्वेद में दही की बजाय छाछ को ज्यादा अच्छा बताया गया है, क्योंकि दही थोड़ा पचने में देर लगाती है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, और रात को दही खाना हम मना करते हैं, रात को छाछ पीना भी मना करते हैं। लेकिन फिर भी आप दिन में जरूर छाछ पिए, दोपहर को पिए, सुबह मॉर्निंग में भी पी सकते हैं। हमारे साथ संजीवनी दर्शक पूजा जुड़ रही हैं। स्वागत है पूजा जी आपका, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पूजा बात कर रही हूँ जयपुर से। हाँ जी बताइए। सर ये कि मुझे मतलब कि हमेशा बुखार बना रहता है, जो कि 2-3 दिन में हमेशा होता रहता है, और साथ ही सांस फूलती रहती है चलने में, और कहीं पे मतलब अगर जैसे मुझे कहीं चलना हो या थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूलती रहती है और हमेशा बुखार बना रहता है। तो बुखार कितना होता है, टेम्परेचर नाप के देखा है आपने कभी? नहीं, टेम्परेचर नाप के नहीं देखा, बस ये कि थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है अपने आप ही, फिर वापस से आ जाता है, इस तरीके से होता रहता है। और कब से चल रही है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम कम से कम 1-2 सालों से चल रही है। अच्छा, कोई चेकअप वगैरह कराया, कोई आपने टेस्ट कराए, कोई ब्लड टेस्ट कराया, कोई और कुछ चेकअप किया कि क्या वजह हो सकती है? कान की वजह से बस होता है, तो खाने पीने में ध्यान दो, बस इतना ही बताया और कुछ भी नहीं बताया, पर ये ठीक ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि इसको लाइटली मत लीजिए। अगर बॉडी में टेम्परेचर कहीं कभी भी होता है तो वो एक संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई बॉडी के अंदर कोई विकृति है, जिसको आम भाषा में इन्फेक्शन आजकल बोलते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम होती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कोई और चीजें हो सकती हैं। तो पहली चीज तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। ये मैं बार बार आपको समझाता हूँ। 1-1.5 साल से आप जो है इस रोग को लेकर घूम रहे हैं और अभी तक आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो एक तो वीडियो कंसल्टेशन आज ही बुक कर लीजिए जीवा में। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां हमारी क्लिनिक भी है, तो पर्सनली आप जाकर के डॉक्टर से मिल लो। जो भी रिपोर्टें भी आपके पास है वो भी या तो व्हाट्सएप से भेज दो हमें, या फिर जो है वहां पर्सनली जाएंगे तो साथ लेके जाना। दूसरी चीज ये है कि आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी। थोड़ा सा जो है आपको, मुझे जो लग रहा है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर भरे हुए हैं, और टॉक्सिन्स का निकलना बहुत आवश्यक है। एक प्रॉपर सिंपल आप जो है, अगर नीम के पत्ते भी सुबह खाना शुरू करेंगे, नीम के पत्ते 5-6 सुबह खाली पेट सेवन करिए, उससे आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो है जीवा में बहुत अच्छी औषधियां हैं, बहुत अच्छे क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हमारे यहाँ हैं, उनके माध्यम से हम आपको जो है कनेक्ट भी करते हैं और फिर उन दवाइयों के द्वारा आपके रोगों का इलाज भी करते हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक बार हमारे डॉक्टर से डिटेल कंसल्टेशन करके पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मंगा लीजिए। डॉक्टर चौहान, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हेल्दी गट के लिए खान-पान में क्या सुधार लाना जरूरी होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार भोजन खाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि समय पर भोजन खाना है, टाइम और सीजन का ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हम लोग करते हैं। एक तो ओवर ईटिंग बहुत करते हैं, अपनी क्षमता से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वो पचेगा नहीं, आम बनेगा। दूसरा जो है, रात को लाइट खाना चाहिए तो रात को हैवी खा लेते हैं। सर्दी में जो ठंडी चीजें खा लेते हैं, गर्मी में गर्म चीज खा रहे होते हैं, तो ये सब गड़बड़ होता है। इससे अच्छी क्वालिटी का भोजन आपको खाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स, प्रोसेस्ड फूड, ये अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं माना जाता है। फ्रेश जितनी भी चीजें घर पे बनाई हैं आपने, फ्रेश बनती है, वो अच्छा फूड माना जाता है। और क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। हमेशा जो है, जब आपको लग रहा है कि अभी और एक चपाती में खा सकता हूँ, उसी टाइम रुक जाइए। बेशक हल्का सा भूख रहने दीजिए, दैट इज प्रॉपर क्वांटिटी। और खाना चबा करके खाएं, शांत मन से खाएं। खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना और दुनिया भर की चीजें नहीं करनी है।
और जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण, ये तो बार बार मैं आपको कहता हूं आपके घर में होना चाहिए। टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है आजकल, और आम पाचक चूर्ण भी अवेलेबल है। ये तो सब लोगों के घर में होना चाहिए। और भोजन में आप प्रोबायोटिक्स का प्रयोग भी जरूर करें। लिस्ट मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दी है क्या क्या चीजें प्रोबायोटिक्स होती है। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में प्रोबायोटिक्स और शरीर के दोषों का क्या कनेक्शन है, और ये भी जानना चाहेंगे कि जीवा आयुर्वेदा गट हेल्थ के लिए किन चीजों पर जोर देता है। देखिए, आयुर्वेद में जो वर्णन किया गया है प्राचीन ग्रंथों में, वो कहीं ना कहीं सब चीज का वर्णन वहां मिलता है, लेकिन उनकी भाषा अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है। उस जमाने में बैक्टीरिया शब्द वो नहीं जानते थे, तो उन्होंने कृमि शब्द का प्रयोग किया। और उसमें लिखा है कि कुछ कृमि, ऐसे कृमि वैसे आम भाषा में वर्म्स बोलते हैं, कीड़े जो होते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसे कृमि हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आवश्यक हैं। आमतौर पर तो बैक्टीरिया अनावश्यक चीज है, बीमारी पैदा करता है, लेकिन जो ऐसे कृमि हैं उनको हम गुड बैक्टीरिया डेफिनेटली उनको कह सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि इनका होना हमारे सिस्टम में बहुत आवश्यक है। और प्रोबायोटिक्स जो है भोजन का ठीक से पाचन करते हैं, हमें मालूम है। और हम इसलिए कह सकते हैं आयुर्वेद से जोड़ने की आपने बात कही, हमारे आयुर्वेद में अग्नि की हम चर्चा करते हैं, पाचक अग्नि ठीक होनी चाहिए, धातु अग्नि ठीक होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रोबायोटिक हैं वो हमारी अग्नि को स्वस्थ करते हैं, अग्नि को स्टिमुलेट करते हैं, आम का फॉर्मेशन नहीं होने देते। और जब आम नहीं बनेगा तो हमारे शरीर के जो दोष हैं, वात, पित्त और कफ, वो बैलेंस में रहेंगे। तो इस तरह से प्रोबायोटिक एक तरह से वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखने की एक तरह से काम करते हैं, सहायता करते हैं। ये आपको मैंने कनेक्शन समझाया। और वात, पित्त, कफ जब बैलेंस रहेगा तो हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। इसलिए अगर प्रोबायोटिक या बैक्टीरिया का बैलेंस अच्छा है गट के अंदर, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जीवा में गट हेल्थ के लिए, दुरुस्त करने के लिए हमने जो आपने प्रश्न पूछा है, तो बहुत हम लोग काम करते हैं इसमें। और विशेष रूप से कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा डाइजेस्ट्रॉल टैबलेट, डाइजेस्ट्रॉल पाउडर, या जो शैसे मिलते हैं, आम पाचक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण भी बहुत बढ़िया चूर्ण है गट के लिए। त्रिफला चूर्ण हमारे यहाँ मिलता है, त्रिफला की टैबलेट्स मिलती हैं, हरित की टैबलेट्स मिलती हैं, पाचक वटी एक बहुत अच्छी है। और अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को होता है, पेट साफ नहीं होता है, तो वो लोग मुक्ति चूर्ण जीवा का जरूर प्रयोग करें। तो कई प्रकार के जो है आसव अरिष्ट भी होते हैं, जैसे अभयारिष्ट एक आपने नाम सुना होगा। तो ये तमाम चीजें आजकल काफी लोग आपने देखा होगा पेट के लिए कहते हैं आपको आसव या अरिष्ट कुछ पीना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो भी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, और वो अंदर जाकर के प्रोबायोटिक का एक रोल प्ले करती है, वन ऑफ द रोल्स, और भी सारे काम करती है वो। तो वो भी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया गया है। और जीवा में हम आपको एक चीज और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि किसी तरह की कोई समस्या हो तो हमारे हेल्थ कोच, हमारे क्लिनिक के स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी है, सब लोग आपके साथ हैं। आप केवल एक कदम बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129 40 40 404। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।